तीव्र रोगों का कैसे इलाज करें, यदि ये आपने सीख लिया, पुरानी बीमारी कोई बीमारी को आप हाउ टू मैनेज डिजीज, तीव्र रोगों को हम कैसे मैनेज करें, ये आप सीखेंगे और स्वयं के डॉक्टर बने। कोई दवाई नहीं है, जो है छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में समझें तो रोगों को जो है अच्छी तरह जो है मेंटेन कर सकते हैं या अच्छी तरह उनका निवारण कर सकते हैं। तीव्र रोग होते हैं, कभी विचार किया क्यों होते हैं? अच्छी चीज है, बुरी चीज? अच्छी तरह सोच के बताइए, जो कभी आप बोलेंगे अच्छी चीज है फिर बात बढ़ जाएगी। फॉरेन मटेरियल है, विजातीय है, वो क्या तो अच्छा है ना, आप पलट जाएंगे तो आप सुना ना, आप पलट। यदि आप ये कह रहे हैं अच्छी चीज है तो फिर डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं आता। नबी तो सभी जाते हैं, क्या है ये रोग क्यों होते हैं? ये एक्चुअली रोग नहीं है, उसको हम रोग मानते ही नहीं। ये बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, रोग। एक्यूट डिजीज आर आवर फ्रेंड्स। क्यों ये कारण एक है, हम खूब खाते हैं, खूब खाते हैं तो फिर उसका आए जाओ। तो जब हम खूब खाएंगे वेस्ट मटेरियल बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। और वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। एक मलद्वार है जहां से सॉलिड के कचरा बाहर, दूसरा द्वार है जहां लिक्विड के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में कचरा बाहर, तीसरा पेपर है लंग्स जहां से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और है स्किन, स्किन से पसीने के रूप में कचरा रास्ते हैं। और हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से ये इन रास्तों से जो है कचरा बाहर जाता है, लेकिन इनपुट ज्यादा है, कचरा बहुत ज्यादा बना है। अब ये चारों रास्ते तो हमारे अंदर बैठा हुआ डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट, आदेश करता है 5वां रास्ता खोलो। क्या बोलता है? 5वां रास्ता, इमरजेंसी, आपातकाल, जुकाम के रूप में, खांसी के रूप में, उल्टी के रूप में, दस्त के रूप में, फोड़ा के रूप में, तुलसी के रूप में, बुखार के रूप में, बॉडी पेन के रूप में, खुजली के रूप में, ये सब जो है आपातकालीन दवा, क्योंकि वे 4 रास्ते पूरे नहीं पड़ रहे, इसलिए वो बाहर है, क्योंकि शरीर सदैव स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, इसलिए वो 5वां जो द्वार खोलता है, कहीं कचरा बाहर। और देखिए इसको हम कचरा क्यों बोलते हैं? जो जुकाम हो रहा है,
क्या निकलता है फिर? क्या निकलता है? निकलता है ना, तो गंगा जल तो नहीं निकलता। खांसी होती है, क्या निकलता है? बलगम निकलता है, कोई मक्खन नहीं निकलता। दस्त में क्या निकलता है? थोड़ा कचरा निकलता है। बुखार में निकलता है, कचरा आता है। और ये जितने भी तीव्र रोग हैं सब में एक कॉमन फैक्टर है, शरीर से कचरा बाहर जा रहा है। अच्छी बात है ना, लेकिन हम जानकारी होने के कारण गलती से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो अब देखिए कैसे जो है ये तीव्र रोग पुराने रोग बदलता है, कैसे चेंज होता है तीव्र रोग से पुराना रोग, कैसे चेंज चलता है, जैसे जीर्ण रोग से फिर घातक रोग, एक चैनल है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, जुकाम हो गया, अब जानकारी क्या करेंगे बताइए? जानकारी नहीं है, क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब नाम ले रही है, डॉक्टर हो गया करेगा, बोला इसको बंद कर देंगे। तो कोई ऐसी टैबलेट गोली देगा, आपकी नाक बहना बंद हो जाएगी, बड़े खुश होंगे, डॉक्टर को थैंक यू भी करेंगे, ढीला करेंगे। लेकिन सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, वो जो पानी बह रहा था गंदा पानी, वो कहाँ चला? गोली ने दिया। दवाई केवल दवाई का काम करती है, मेडिसिन ओनली सप्रेस द डिजीज नॉट क्योर। सप्रेस करती है, देती है, हम हो जाते हैं। अच्छी दवाई, कुछ दिनों के बाद वही जो दर्द का पानी वो कफ के रूप में आया, वो खांसी हो जाएगी। फिर जानकारी में होने के कारण क्या करेंगे आप? फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर साहब पिछली बार तो आपने दवाई दी थी, टैबलेट ऐसी दी थी, नाक बहना बंद हो गई, नई बीमारी है। डॉक्टर तो फिर वेलकम करेगा, इसको भी हम बंद कर देंगे। फिर आपको कोई ऐसा कैप्सूल दे देगा या कोई एंटीबायोटिक देगा, आपकी कोई पीने की दवाई दे देगा, कोई आपका कफ जो है, खांसी जो है वो हो जाएगी, फिर आप हो जाएंगे। फिर डॉक्टर थैंक यू भी बोलेंगे, ढील करेंगे। लेकिन फिर मेरा सवाल है, वो जो कफ निकल रहा था कहाँ चला गया? उस दवाई ने उस कफ को सुखा दिया, दबा दिया, हम खुश हो गए कि हमारी बीमारी चली। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको फिर सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा हो जाएगा आपको। ये अस्थमा है, पुरानी ऐसे 3 से हम जो है अस्थमा में और होते हुए डॉक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है, वैसे है भी बढ़ा। अब जानकारी न होने के बाद फिर अपन डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब आपने 2 हमारी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी थी, ठीक हो गया था, खांसी भी ठीक हो गई थी, ये नई बीमारी आ गई, फिर वेलकम करेगा। फिर क्या करेगा डॉक्टर? क्या आपको सुनते रहो, क्या बोलते हो?
इनहेलर इनहेलर सुनते रहो तो लॉलीपॉप बोलता हूँ। अब भी यदि आपने सही से अस्थमा को मैनेज नहीं किया, यही अस्थमा आगे चल टीबी बनता है, घातक रोग। ऐसे रोग जीर्ण रोग से हम सोचते हैं हम ठीक हो रहे हैं, ठीक होने के बजाय हम घातक बीमारी की हो जाए, ये पता ही नहीं। सावधान रहिए, तीव्र रोगों को रोग मत समझिए। वे मित्र रोग हैं। यदि तीव्र कोई आए के पास, स्वागत करें उसको। कैसे कम करेंगे? आप कहिए आइए महाराज आपका स्वागत है, कांसी देवी आपका स्वागत है, बोलिए, क्योंकि ये आपको ठीक करने के लिए आए। और इनकी उम्र होती है मालूम है, 3 दिन, 72 घंटे में ये आपको ठीक चले जाते हैं यदि डिस्टर्बेंस नहीं किया, कोई दवाई नहीं खाई तो, और दवाई खाई तो भगवान को क्या होने वाला है। मित्र को आप सदैव है, जब भी आपको कोई भी बुखार आ जाए, हो जाए, खांसी हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, आप समझिए कि हमारा शरीर रिएक्शन कर रहा है, जो हमने गलतियां की है उसको ठीक कर रहा है। तो शरीर जो है रिएक्ट करता है कि आप गलत भोजन ले रहे हो, कम हो जाओ। खाते रहते, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, खाने के लिए कोई मना नहीं, आओ के साथ साथ बोली। ये मित्र हैं, इन मित्रों को सदैव जो है स्वागत करें। जो है न आप हीन भावना समझें और न इनको दुश्मन समझें, ठीक है। अब तीव्र रोग जो हैं, कैसे हम इसको ठीक करें, इसका इलाज जो है कैसे होता है, ये हम इस विषय पर विचार करें। प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोगों का उपचार, there is 4 tier for acute disease। acute disease के लिए 4 चरणों में उपचार होता है। 4 tier is there। कौन से 4 चरण हैं? ध्यान से समझिए, ये समझने की बात है। ये यदि आप समझ लिया, ये 4 चरण आपने समझ लिए, किसी भी एक्यूट को आप अच्छी तरह से जो है मुकाबला कर सकते। नंबर 1, कचरे की मशीन को बंद कर दीजिए। बंद क्या है? कचरे की मशीन को बंद कर दीजिए। अर्थात क्या करना है? क्या करना है? हमारे संस्कृत भाषा में आ गया लंघन परम, सुना है ना? लंघन माने लंघन करना, उपवास करना, फास्टिंग करना। परम औषध
सबसे ऊंची दवाई औषधि उपवास का महत्व समझिए। आप यदि जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तीव्र रोग से जल्दी निजात पाना चाहते हैं, जिस दिन ये हो जाए उपवास शुरू करो। और ज्यादा से ज्यादा उपवास के 3 दिन का, क्योंकि इनकी उम्र कितनी होती है 73 घंटे। और ये 4 चरण जो मैं बताने जा रहा हूं, पहला उपवास है, दूसरा एनिमा है, तीसरा खूब पीना है, और चौथा आराम करना है। ये 4 चरण हैं। 4 चरण यदि नहीं ईमानदारी के साथ किए तो 3 दिन तो बात। पहले दिन ही यदि आपने ये 4 चरण ईमानदारी से परफॉर्म किए, सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ नहीं खाया, एनीमिया, खूब पानी पिया, आराम किया, शाम को करके देख। लेकिन उपवास कैसा, ये समझने की बात। ऐसा उपवास नहीं उपवास दूध और फल तो उपवास में खाते ही है, मावे की मिठाई भी, और वो क्या होता है आटे से वो रोटी भी बनाते, राजगीरों का आटा से भी जो है उसकी रोटी चलेगी। और आलू की चिप्स तो और भी चलेगी, खीर भी चलती, हल्दी फलाहारी नमकीन भी चलेगा। कितनी सारी चीजें करते हैं उपवास के, 17 चीजें इकट्ठी करते हैं उपवास के नाम पर, और बड़े मन से दुखी होते हैं। इस 17 चीजें इकट्ठी करके रखिए खाने के, फिर भी बोलते हैं कि आज मैं उपवास हूं। अरे भाई मेरे, क्यों दुखी हो? 17 चीजें इकट्ठी करने के बाद भी दुखी हो रहे हो, इससे तो क्या है, 2 चीजों से काम चलता है। रोटी खाओ, काय के लिए उपवास कर रहे हो? ये उपवास नहीं, ये बकवास है। ऐसा उपवास नहीं चाहिए। मायने ओनली ऑन वाटर, नींबू पानी, केवल नींबू पानी पीजिए, सही मायने में वो उपवास। और देखिए पानी पूरे शरीर की जो कैनाल है बिल्कुल साफ कर, एक उदाहरण बताता हूँ। पर्टिकुलरली जितने भी हिंदू हैं, वो साल में एक पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष उसमें जो पूर्व चले गए होते हैं उनको अच्छे अच्छे पकवान पंडित बुलाया जाता है, उसको खिलाते हैं, और मान्यता है उसको खिलाते उन पूर्वजों को भोजन पहुंचता है। अब पहुंचता नहीं पहुंचता है पता नहीं, लेकिन यह जो परंपरा चली आ रही है घर में भी है, हमारे घर में।
हर परिवार ये करता है। ऐसे ही एक यजमान के रात था, उसने पंडित जी को बोला, महाराज हमारे पिताजी श्राद्ध है, आइएगा। उसने व्हाट्सएप से भेजा, क्या लिखा, कल मेरा उपवास है, निम्न चीजें तैयार रखना। कौन सी निम्न चीजें? 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार के ताजे फल, 4 प्रकार के सूखे मेवे, 3 प्रकार की मिठाई, और आप वस्त्र तो देते हैं, चप्पल भी देते हैं, छतरी भी देते हैं, भी चले। ये सब जो है लिस्ट भेज दी। अब जो पंडित जी उसने भी पंडित जी के कहे अनुसार 7 प्रकार के फल, 4 प्रकार के सूखे मेवे, 3 प्रकार की मिठाइयाँ, वस्त्र, छतरी, चप्पल सब तैयार करके थाल सजाकर दूसरे दिन पंडित मेरे जैसा सिर पर बोल दिया, पंडित जी को नमस्कार किया, और पंडित जी को मैंने बोला, मैंने सुना है कि आज आप पास में। बोले हाँ बच्चा, मेरे पास में आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि शास्त्रों में उपवास के दिन कितनी भोजन सामग्री खानी चाहिए, ये केवल जानकारी चाहिए। शास्त्रों में है कि उपवास में कितनी भोजन सामग्री खानी चाहिए। अरे बच्चा, तुमको ये भी पता नहीं है, शास्त्रों में लिखा है उपवास के दिन भोजन सामग्री लेनी चाहिए। महाराज मुझे जानकारी दीजिए ना, क्या है शास्त्रों में? बोले लिखा है कि उपवास के दिन किसी पत्ते के ऊपर जितनी भोजन सामग्री आए उतना ही भोजन करना चाहिए। तुलसी के पत्ते के ऊपर भोजन सामग्री आए उतना ही। तो मैंने झूठे का महाराज बड़ा हाल, अरे मूर्ख, थाल को उठाओ, देखो तुलसी का पत्ता नीचे रखा है कि नहीं। ऐसा उपवास नहीं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ उपवास चाहिए। इसलिए मैं ऐसे उपवास को उपवास नहीं, ऐसे उपवास कीजिए और उसका चुनाव बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और मन से ये निकाल दीजिए, खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, ये डर है। डॉक्टर जाता है नवरात्रि में, तो जब बीमार और डॉक्टर कैसे करता है, जब ये तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले ग्लूकोज क्या काम करता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है और शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है, कमजोरी नहीं आती शरीर में, हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। यही काम प्राकृतिक चिकित्सा में भी हो सकता है।
आप ग्लूकोज के स्थान पर शहद का उपयोग करें। शहद ले पानी डालकर या भी शहद को चाट जैसे ही एनर्जी मिलेगी आपको। लेकिन ये बात जरूर है, ग्लूकोज से जितना जल्दी एनर्जी मिलता है शहद में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में जाता है, जल्दी एनर्जी जाता है। और शहद डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर जो है बाद में ब्लड में जाता है, टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन ग्लूकोज के साइड इफेक्ट्स हैं, शहद का साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए ऐसे कुछ लोग शहद मना करेंगे, कुछ लोग फलों का मना करेंगे, कुछ सब्जियों का मना करेंगे, नॉन वेज मना करेंगे। तो ऐसे सब की आप सुनेंगे तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे। सब ठीक, किसी पर चलिए मत, एक्सपेरिमेंट आपका शरीर क्या चाहता है, कौन सी चीज से आपका शरीर ठीक हो सकता है, एक्सपेरिमेंट। लैंग्वेज पढ़िए, भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। मैं इस विषय में बात कहता हूँ, याद रखिएगा। बोलता रहो, भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है। बोलिए, भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है, प्यास नहीं तो पानी व्यर्थ है, प्यास नहीं तो पानी व्यर्थ है, होश नहीं तो जोश व्यर्थ है, होश नहीं तो जोश व्यर्थ है, और जान नहीं तो ये जहान ही व्यर्थ है, जान नहीं तो जहान ही व्यर्थ है। नहीं आवश्यकता है, भूख नहीं तो व्यर्थ है, भूख नहीं खाते जाएंगे। सच्ची भूख क्या है? कभी सच्ची भूख का अनुभव किया है? सच्ची भूख का अनुभव किया है? सच्ची भूख यदि अनुभव करें, मैं सलाह देता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कुछ मत खाइए, केवल पी सकते हैं, कोई रस नहीं, कोई फल नहीं, कुछ भी मत खाइए सुबह से लेके शाम। शाम को पता चल जाएगा वो सच्ची भूख क्या है। और एक और मैं सच्ची भूख का निशानी, आपके घर में कोई भी पुरुष आता है, पिताजी हैं, भाई हैं, देवर हैं, बेटा है, कोई भी आए, आके आपसे पूछता है सब्जी कौन सी बनी है, पक्का समझो से तो पूछे सब्जी कौन सी बनी है, पक्का समझो से भूख नहीं है। यदि जिसको भूख होती है ना, वो ये पता नहीं, वो ये बोलता है क्या रखा है, अरे वो कल की वो यार भूख नहीं है। सच्ची भी एक टेस्ट है। आप डॉक्टरों को करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्ट करता है ना, ये टेस्ट करवा, इतनी सारी टेस्ट और कितना खर्च। मैं अभी आपको 4 टेस्ट बता रहा हूँ, टेस्ट है 4, और चारों जो है फ्री की, कोई पैसा खर्च नहीं है उसमें। और ये टेस्ट आप बैठे लगा सकते हैं। तो 4 टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा मैं स्वस्थ। लगाना चाहेंगे?
बहुत सिंपल है। अपने आप से 4 सवाल पूछने, अपने आप से क्या पूछना है? 4 सवाल। नंबर 1, मुझे भूख अच्छी लगती है या नहीं? इसका यदि उत्तर अंदर से आए हाँ, यस। सेकंड क्वेश्चन, मेरा मूड क्लियर है या नहीं?